जय हिंद साथियों, रीजनिंग की किंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से जो अपना चैप्टर साथी वो है अपना डाइस का एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें सीडीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी, व्यापम, तो आपका डाइस का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आउट नहीं होगा साथियों, अगर आपने सीक्वेंस से सीरीज देखा है। तो देखो आज का पोजीशन क्या है साथियों, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है साथियों। इसी के साथ अपन बात करते हैं डाइस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। आपको बता चुके हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी साथियों। देखो पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका बेसिक फंडा आपको आना बहुत जरूरी है साथियों। देखो तो बेसिक फंडा क्या कहता है, बेसिक फंडा ये कहता है इसका साथियों, पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि जो डाइस होता है, जो डाइस है, डाइस पासा, तो डाइस ध्यान रखना, डाइस होते हैं दो प्रकार के, एक मानक, एक होता है सामान्य। एक मानक, एक सामान्य। तो जोड़ने पर कितना 7 ना हो, जोड़ने पर 7 हो। आप कहो सर कैसे, देखो मैंने लिखा सतह विपरीत, 1 2 3 4 5 6, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 5 का 2, 6 का 1। ये कहानी पहले तो आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। अगर बात होती है सर 7 ना हो तब कहानी क्या होगी, तो अभी बात करते हैं दोनों की। देखो बेसिक फंडा समझाते हो तो उस सवाल से पहले, जैसे मैंने ये डाइस बनाया, आपको डाइस बनाया और मैंने लिखा 1 2 3 और मैंने इसमें पूछ लिया आपसे कितने का, 4 का विपरीत फलक बताइए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि दो पांसे अगर जोड़ेंगे और जोड़ने पर 7 हुए तो आप समझ लेना कौन सा पांसा, सामान्य, तब ये नियम नहीं लगेगा। अगर बात करते हैं दो जोड़ने पर 7 नहीं हुए तो कौन सा पांसा है, मानक, तब आपसे अगर 1 का पूछा तो डाइट कितना होगा 6, 2 का पूछे 5, 3 का पूछे 4, 4 का पूछे 3, 5 का पूछे 2, 6 का पूछे कितना 1। साथियों देखो बात करते हैं सर, तो इसमें बताओ 3 और 2 5, 2 1 3, 1 और 3 4, तो जोड़ने पर 7 मिले क्या, नहीं, तो 4 का डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा साथियों 3। आपको बता चुका हूं 3 का 4 का कितना 3। बात करते हैं सर, बात करते हैं 5 6 3, अगर मैंने पूछ लिया इसमें कि आप कितने का बताइए, आप कितने का बताइए, 1 का विपरीत फलक बताइए। 5 और 3 8, 3 और 6 9, 6 और 5 11, जोड़ने पर 7 हुए क्या, तो नहीं हुए, तो 1 का डायरेक्ट आंसर कितना देना है 6। कितना आंसर 6। बताइए यहां तक कोई डाउट। अगर बात करते हैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, देखो मैं बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपसे 4 5 और 6, अब मैंने इसमें पूछा आपसे 2 का, कि 2 का आप विपरीत फलक बताइए। तो साथियों ध्यान रखना, जोड़ने पर देख सकते हो पहले 7 हो रहा है कि नहीं, 4 और 6 10, 6 और 5 11, 5 4 9, 2 का डायरेक्ट ही पूछे तो 2 का आंसर कितना होगा 5। कितना होगा 5। बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन में डाउट। जब आपको यहां तक बात आ गई समझ में साथियों, तो अब क्वेश्चन देने में कोई दिक्कत नहीं। देखो बात करते हैं, देखो 5 और 3 8, 3 और 6 9, 6 और 5 11, जोड़ने पर 7 हुई क्या, नहीं, जोड़ने पर 7 नहीं हो साथी, तो वो कौन सा है, मानक पासा। मानक होगा तो क्या बताए, 1 का आंसर 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2,
6 का 1। आपसे कितने का पूछा साथियों? 3 का। कितने का पूछा? 3 का। तो 3 का डायरेक्ट ही आंसर कितना लगाना है आपको? 4। कितना लगाना है? 4। तो आपका आंसर कितना? 4। बताइए साथियों आया कि नहीं अब समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बात करते सर दो पांसे। अब बात करते दो पांसे। दो पांसे से पहले मैंने आपको बता दिया कि सर कहानी दो पांसे की क्या है। दो पांसे की कहानी बता दे, हर बार क्वेश्चन में आपको दोनों दिखाते जाता हूं, ठीक है। देखो तीन भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। एक पांसे की बात कर रहे थे अपन ने, एक अभी पांसा पढ़ाया, एक पांसा पढ़ाया, बट एक पांसे में एक जे भी बताना था आपको साथियों। 4 3 2 5 2 6। मैंने आपसे पूछा एक का विपरीत फलक। आपसे कितने का पूछा? एक का विपरीत फलक। अगर मैंने पूछा आपसे 5 का विपरीत फलक, तो आप बताइए साथियों, अब आप बताइए यहां जोड़ने पर 7 हो रहा है, 4 और 3 7, 6 2 11, 2 5 7। मतलब एक बार 7 मिलना चाहिए कहीं पे भी। जब 7 वाला, बिना 7 वाला क्या बताया डायरेक्ट? 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। मगर जोड़ने पर 7 हो, आपसे पूछा ये, तो आपको एक के सामने कहानी 6 तक लिख देना है। हर एक सवाल में ऐसा करना है आपको। किसका पूछा? एक का, तो उससे तो क्या कर लो? अंडरलाइन। क्या कर लो? अंडरलाइन। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक के अलावा जो डाइस में दिए गए हैं उन डिजिटों को हटाना है। कितना दिया? 2। कितना दिया? 3। कितना दिया? 4। बचा कितना बताइए? 5 और 6। तो आपका आंसर 5 और 6, यही आपका आंसर है। बात करते सर 5 का विपरीत फलक। देखो इधर 5 और 2 7 हो रहे हैं। 5 के सामने कहानी 1 2 3 4 और 5 6। तो आप बताइए साथियों, आप बताइए साथियों, 5 का पूछा तो 5 को अंडरलाइन। 5 के अलावा कितना बताइए? 6, तो 6 को हटा दिया। 2 2 को हटा दिया। बचा कितना? 1 3 4। बताइए आया कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? अब आपको एक आ गया तो बात करते हैं सब दोनों की। बात करते हैं दोनों की। 1 2 3 4 5 6। मैंने आपसे पूछा इसमें कि 3 का विपरीत फलक बताइए। 3 का विपरीत फलक बताइए। 3 का विपरीत फलक बताइए। आप बताइए साथियों, आप बताइए साथियों कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जब एक जैसे कोई है नहीं और ना दोनों सामान्य पासा है कि जोड़ने पर 7 हो, तो देखो 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, ये मानक पासा है, ये भी मानक पासा। मानक पासे की कहानी क्या बताई? जब दोनों पासा मानक पासा होंगे तो एक का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1 होगा। आपसे बताइए 3 का पूछा तो 3 का डायरेक्ट कितना होगा आपका? 4। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? बात करते हैं, अगर मैंने कहा आपको, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको कहानी इस तरीके से लिखी है और इसमें मैंने पूछ लिया आपसे कितने का? 5 का विपरीत फलक बताइए। 5 का विपरीत फलक बताइए। तो कहानी 2 की ये कहती है हमेशा साथियों कि कॉमन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कॉमन। तो बताइए साथियों कॉमन, इसमें आप कहोगे सर कॉमन दिख रहा है कुछ, तो आप कहोगे सर 2 और 2, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो हमेशा सुई की आकृति चलेंगे, जो आपने पता है डायग्राम चलता है, तो आप क्लॉकवाइज चलोगे। देखो घड़ी का, तो क्लॉकवाइज इस तरीके से चलेंगे। तो 5 लिखा, 3 लिखा, इसी तरीके से 2 के बाद कितना चलेगा? 4 और 6, तो इसी के नीचे लगेंगे। तो 5 का विपरीत कितना होगा साथियों? 4। कितना होगा? 4। 2 की जगह से 7 3 आ जाए, 1 2 3, और कहानी आ जाए 5 2 4। तो एक बात ध्यान रखना, अगर 3 आ गए तो 3 पासे में भी आपको एक को हटाना है।
4 पास ही में भी एक को हटाना है, तो इस बात का ध्यान रखना साथियों। ये बताओ अब सर हम ये दोनों लें, तो ऑप्शन में ध्यान रखना है 4 और 4 समान है, 5 और 5 समान है, तो 2 का पूछ सकता है सिर्फ इसमें, तो 6 का पूछेगा 2। अब इसके अलावा अगर 4 का पूछे तो इन दोनों को ले सकते हैं, तो इन दोनों में 2 और 2 समान है कि नहीं, 2, तो सुई की आकृति वही क्या चलेगी 1 और 3, 2 के बाद कितना चलेगा 5 और 4, तो 2 का बचा हुआ कितना होगा अपना 6। बताइए यहां तक कोई डाउट? तो आपसे पूछा है साथियों 6 का, तो ये बताओ कॉमन आ रहा है 1 और 1, जब 1 और 1 कॉमन आ गया साथियों, 1 और 1 कॉमन आ गया, तो आप बताओ 1 के बाद कहानी कितना चलना चाहिए 3 और 6, 3 और 6, यहां 1 के बाद कितना 5 और 2, 5 और 2, 6 का विपरीत कितना 2, तो बताइए कोई डाउट यहां तक? बताइए कोई डाउट? तो आपका आंसर पहला। बताइए इतनी बेसिक से मैंने आपको इसलिए रिपीटेड हर क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें बता रहा हूं साथियों, कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगना चाहिए वाकई में कि क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब बात करते 3, तो 3 की कहानी मैंने बता दी है कि 3 भी होगा तो एक पांसे को हटाना है। कौन सा हटाना? देखो या तो 2 मानक पांसे हो तो 1 हटा दो, 3 मानक पांसे हो तो 1 हटा दो। देखो 6 4 10, 4 1 5, 6 1 7, 7 हो रहे, तो ये क्या है सामान्य पांसा। 5 6 11, 6 3 9, 3 5 8, ये नहीं हो रहा है। 4 2 6 2, ये भी नहीं हो रहा है। तो या तो इन दोनों को ले सकते हैं या इसके साथ इसको ले सकते हैं, मतलब 2 लेना है तो कौन से ले ली? देखो इन दोनों को लेंगे तो 6 विपरीत, 6 के बाद कितना 4 और 1, ठीक है, 6 के बाद कितना 3 और 5। आपसे किसका पूछा 2, तो 6 का बचा हुआ 2, तो 2 का विपरीत कितना 6, तो इसका करेक्ट आंसर कितना 6। आप कहो सर इससे नहीं तो इसके साथ जब इसको भी लेंगे तब भी आप कर सकते हो उसी से, तब भी आप कर सकते हो उसी। देखो यहां 4 और 4 समान है, 1 और 1 समान है, तो 2 का विपरीत कितना होगा 6, तो इससे भी आंसर बताओ 6 ही आया कि नहीं? कोई डाउट? तो एक जैसे क्वेश्चन को ध्यान रखना साथियों। देखो 6, अब बताओ एक जैसा इसमें 5 1 6, 5 4 9, 6 4 10, 4 3 7, ये 7 हो रहा है, ये 7 हो रहा है क्या? नहीं, ये 7 हो रहा है हाँ, तो इन दोनों में से दोनों ले सकते हैं या इसके साथ इसको ले सकते हैं। इन दोनों को लेंगे तो कॉमन क्या 4 और 4, 4 के बाद कितना साथियों 5 और 1, 4 के बाद कितना साथियों 3 और 6, 6 का विपरीत कितना होगा साथियों 1, कितना होगा 1। बताइए कोई डाउट यहां तक? सी का विपरीत वर्णमाला ज्ञात करो, सी का विपरीत वर्णमाला ज्ञात करो। देखो देखो इसमें देखोगे आप कहोगे सर आप क्या बात करते हैं सर कौन सा लेंगे, तो देखो दो कोई से आप देख सकते हो कॉमन, इसमें बताओ सी और सी है, इन दोनों में देख सकते हो कुछ दिख रहा है कॉमन, बी ओ बी ले लो, बी ओ बी। बी के बाद कितना बचेगा बताइए साथी ए और सी, बी के बाद क्या है ई और एफ, किसका पूछा सी का, सी का क्या होगा साथियों एफ। बताइए कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आई कितने की 4, तो 4 में भी ध्यान रखना है कि 2 को हटाना है, और 2 कौन से हटाना है, या तो 2 मानक पांसा होना चाहिए या कौन से होना चाहिए सामान्य, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए या आपसे जनरल। देखो तो आपको एकदम बेसिक से समझते चलना साथियों। देखो 4 और 5 9, 4 और 2 6, इधर है क्या नहीं है 7, 6 और 1 7, इधर है, इधर है क्या 7 हाँ है सर, इधर है 7 हाँ है, तो या तो इन दोनों को ले लो, आंसर किसी से आएंगे तो आपका सेम आंसर आएगा साथियों। देखो आपको इधर कुछ कॉमन नहीं है, इसके साथ कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 और 2 दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है, तो 3 का विपरीत कितना होगा साथियों 4, तो इसका करेक्ट आंसर 4। बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते हो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ अब बताओ पीले रंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों में देखो पीला, इसमें ब्लू और ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, येलो का पूछा डायरेक्ट क्या है वॉयलेट, वॉयलेट वायलेट। बताइए आया कि नहीं? अब बात करते हैं इस डायग्राम की, तो इन डायग्राम को ध्यान से देखना है कि सर इनको कैसे करेंगे, सभी एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, बस ध्यान इस बात का रखना है
इस तरीके से डायग्राम बनाओ, देखो देखो अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 समझने के लिए, तो आपको बताने का जरिए ये है कि एक संख्या छोड़कर 5 का विपरीत 6, एक का विपरीत 3, तो 2 का बचा हुआ कितना होगा 5। इसी प्रकार का ध्यान रखना है। देखो उसका कहना है कि दिए गए कागज के तय लगाने से निम्न कौन सी आकृति बनेगी, ये बताओ। इसके साथ डायग्राम क्या आएगा, ए वाला। इसके साथ डायग्राम ए वाला आएगा, तो बचे हुए परसेंट के साथ स्टार वाला आएगा। तो आप बताओ किसके साथ है। परसेंटेज है तो स्टार नहीं होना चाहिए, परसेंटेज स्टार है तो ये कैसा ऑप्शन हट गया। दोनों नहीं होना चाहिए, अगर एक है तो ये नहीं होना चाहिए, अगर ए हैज है तो ये नहीं होना चाहिए, स्टार है तो क्या नहीं होना चाहिए, परसेंटेज। अब बताओ परसेंटेज है स्टार है क्या, देखो डॉलर है क्या, नहीं है। हैज है तो क्या आई है, ये वेरी गुड ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी। आपको सर कम समझ में आया तो इसी के आधार पर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो गारंटी है किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे बन नहीं रहे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पूरे देखो रिसेंट 2022 और 23 के क्वेश्चन में लेके आया हूं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों। देखो इसमें कितने का विपरीत पूछा, 6 का। आप बताइए साथियों, मैंने 2 5 में आपको बताया है कि किस तरीके से करना। देखो 6 और 6, 6 के बाद कहानी साथियों कितनी चलेगी, 3 और 5। 6 के बाद कितनी चलेगी, 4 और 2। बताइए साथियों, आपसे बात की जा रही है, आपसे बात की जा रही है कि 6 का बचा हुआ कितना होगा साथियों, और 1। आपसे किसका पूछा, 6 का। 6 का ही पूछा तो डायरेक्ट ही आपसे आंसर कितने का है, 6 का कितना होगा, 1। तो बताइए आंसर कितना आया, 1। बताइए कोई भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से रहेगा साथियों। देखो इसमें बताओ, कैट और कैट बराबर है, बेड और बेड बराबर है, किसका पूछा है, फॉक। फॉक का क्या होगा, एग। एग एग। बताइए कोई डाउट यहां तक। बिना पेन का आप करना सीख जाओगे, बस आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक। और इतनी सारी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, कोई बुकलेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पीडीएफ लगा ली मेरी, कितने की बात करते हैं, 3 का। कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, 4 और 4, 6 और 6, 4 और 4। तो 3 का विपरीत कितना होगा साथियों, 1। बताइए कोई डाउट यहां तक। रेड और रेड, येलो येलो, सफेद। व्हाइट का पूछा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। क्या हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। बताइए इधर 12 और 15, 15 16 16, तो 12 का बताइए साथियों कितना होगा यार, 14। तो कोई डाउट यहां तक। एक जैसे क्वेश्चन तो आप खुद समझते हो कि एक जैसे क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें पूछा 2 का, तो बताओ 5 और 5 समान है, 5। तो 5 के बाद कितना, 1 और 4। 5 के बाद 6 और 3, तो 5 का बचा हुआ कितना, 2। तो 2 का विपरीत बताइए साथियों कितना होगा, 5। बताइए कोई डाउट यहां तक। एक जैसे क्वेश्चन आपको करवाते जा रहा हूं, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है साथियों। बात करते सर 3 का, तो बताओ 1 और 1 समान है, 4 और 4 समान है, तो 2 का कितना होगा, 5। यदि 3 तल में कौन सी संख्या, 2 का 5, 3 तल की बात करें तो कौन सी संख्या शीर्ष पर रहेगी, 5 रहेगी साथियों। तो बताइए यहां तक कोई डाउट। एक जैसे क्वेश्चन आपको चल रहे हैं। बात करते हैं 5 और 1 के विपरीत के फलक के संख्याओं का योग बताओ। अब उसने योग पूछ लिया विपरीत में, ये बताओ 1 और 1 है, 5 और 5 है, 5 और 3 का 4, तो 5 का विपरीत 2 होगा। 6 का विपरीत, 1 का विपरीत कितना होगा, 6 होगा। दोनों का योग पूछा है तो 6 और 2 कितना, 8। अरे भाई विपरीत तो पढ़ा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। आपसे किस किस का पूछ रहा है, 5 और 1 का। 5 का 2 है, 6 का 1 का 6 है, 6 और 2 कितना, 8। बताइए कोई डाउट। क्वेश्चन अच्छा था। इसमें बताओ ए और ए समान, ई और ई समान, तो बी का बचा हुआ कितना, सी। अरे बिना पेन के आंसर है, वो भी 2022 के रिसेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं साथियों। आपको सब 2022 के क्वेश्चन है।
बस ध्यान रखना, इस चिन्ह का आपसे पूछा है तो कॉमन बताइए दोनों में दिख रहा है कि नहीं, तो इस चिन्ह का मतलब है कि नहीं ये, तो आपका आंसर बी। कोई डाउट यहां तक? डी, तो बताइए यहाँ ए और ए समान है, बी और बी समान है, तो डी का आंसर क्या होगा? ई। बताइए, एक जैसे बिना पेन के आपको मैं करवाते जा रहा हूं, और आप बताइए यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आपको समझ में आए हैं, ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहना साथियों। बात करते हैं सर, 4 और 4 समान है इसमें, तो 4 के बाद कितना होगा? 6 और 5। 4 के बाद कितना होगा? 1 और 2। 1 और 2। आपसे पूछा किसका है फलक? 4 बिंदु वाले फलक का। 4 का बचा हुआ कितना होगा साथियों? 3। तो कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चिन्ह का पूछा, ये बताओ यहां एक जैसे हैं कि नहीं, तो ओ का जी वाला होगा कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? एक जैसे ध्यान रखना है। 11 11 समान है, 14 14 समान है, तो 15 का कितना होगा साथियों? 16। कोई डाउट यहां तक? बात करते हैं साथियों, 1 से 6 तक की बात हो रही है, तो 1 का विपरीत, तो ये बताओ 6 और 6 नहीं, 5 और 5 समान है, तो 5 के बाद कहानी कितने की आएगी? 4 और 6। 5 के बाद कहानी कितने की आएगी? 3 और 1। किसका पूछा? 1 का, तो 1 का कितना होगा साथियों? 6। एक जैसे सवाल इतने सारे में किस लिए करवा दिया आपको? लगातार, कि आपने इतने लगाए हैं तो क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं हो रही होगी साथियों, ठीक है। तो बात करते हैं 1 का, ये बताओ 4 का 6, 1 का 2 है, तो 3 का बचा हुआ कितना होगा? 5। किसका पूछा? 1 का, तो 1 का कितना है साथियों? 2। बताइए, कोई भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लग रहा होगा, बस अगर पसंद आते जाए तो चैनल को लाइक और शेयर सबसे ज्यादा करते रहना साथियों। देखो, बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल की कहानी क्या है? देखो, सेम 3 और 3। 3 की कहानी क्या दिख रही? 3 के सामने V और I, एक या एक कह लो, 1 2 3 4 है ये तो, ठीक है। और यहां के बाद कितना है? 4 और सेकंड 2। तो देखो, इसका मतलब है 1 का 2 होना चाहिए सवाल में, 5 का 4 होना चाहिए, 3 का जो बचा होगा। तो देखो, 2 का 4 है, 2 का 1 होना चाहिए, तो ये कैसा है? गलत। 2 का 4 है, 1 होना चाहिए, तो ये भी कैसे गलत है। 2 का 1 है, हाँ है, और 5 का 4 होना चाहिए, तो देखो 5 का 4 भी है, तो 3 का बचा हुआ कितना? 4। तो करेक्ट आंसर आपका सी। बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? आपको ये मैंने पूरी प्रैक्टिस करने के लिए दिए। देखो साथियों ध्यान से, 2022 22 और आपको इधर 22, ये भी देखो 22, ये भी 22 है और ये भी 22 है। बताइए यहां तक कोई डाउट? तो ये आपको पूरे सवालों को क्या करना है? प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रैक्टिस। बात करते इतने सारे सवालों की, ये बात करते हैं देखो साथियों, 2022 2022 2022 2022 2022 2022, और आपको जितने भी सवाल दे रहा हूं देखो 2022 के। अगर आप भी जानते हो PYQ अगर आपको आते हैं, किसी भी एग्जाम के किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, तो आप भी समझ लो आपका 10% क्या 80% आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है जो एग्जाम में 100% बनता है। बताइए साथियों, तो इतने सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए है, पूरे देखो एक जैसे हैं, और इन सभी सवालों को क्या करना है आपको? प्रैक्टिस। क्या करना है साथियों? प्रैक्टिस। बताइए यहां तक डाइस जो मैंने बताया ना, आपको यहां तक समझ में आया होगा। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो और साथ में लेके आऊंगा, इसका एक नेक्स्ट सेशन, जो आपको एक तरफा ऐसा लगेगा कि डाइस अब कभी भी किसी एग्जाम में आउट नहीं है। तो बिल्कुल सीक्वेंस से मैं आपको सीरीज बनाते आ रहा हूं साथियों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।